जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हमने लैब करनी है, हमारी आखिरी लैब है और ये है विंड टरबाइन के रिलेटेड। तो विंड टरबाइन का आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा पहले से कि वो कैसे काम करती है। मैं मैनुअल शेयर कर रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, हमारे पास एक लैब होल्ड का विंड टरबाइन का इक्विपमेंट मौजूद है लैब में। तो उसके उसके बारे में बस हमने थोड़ी सी नो हाउ लेनी है कि वो कैसे काम करता है और इन एक्चुअल भी विंड टरबाइंस कैसे काम करती हैं। तो अगर आप इस मैनुअल पे देखेंगे तो ये एक डायग्राम है जैसे नॉर्मल विंड टरबाइन होती है, जिसमें आपको पता है कि ये फैन ब्लेड्स हैं और इसके पीछे जनरेटर्स लगे होते हैं। तो ये इसकी एक इंटरनल डायग्राम छोटी सी दिखाई हुई है कि जो ब्लेड्स हैं इनके साथ एक गियर रिडक्शन लगे हुए हैं और उसके बाद पीछे एक जनरेटर लगा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप ये नीचे देखें तो ग्रीन कलर में जो आपको ये नज़र आ रही है, तो ये क्या कर रही है, ये बेसिकली जब विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तो इस पूरे के पूरे मोटराइज्ड मैकेनिज्म को रोटेट किया जाता है उस डायरेक्शन में, ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। और ये टॉप के ऊपर आपको एक छोटा सा नजर आ रहा है, इसको एनानोमीटर कहते हैं, जो कि विंड की स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए मेजर किया जा सकता है। विंड की स्पीड को, अगर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर इसको फिर इन मोटर को रोटेट भी, स्टॉप भी करवाया जाता है ताकि वो डैमेज ना हो। और बहुत कम हो तब भी बताया, इंडिकेशन आ जाती है कि अब जो आउटपुट पावर है वो रिड्यूस हो गई है। अच्छा, तो जो हमारे पास इक्विपमेंट है उसमें एक एयर ब्लोअर है। ठीक है, ये सिंपल एक ब्लोअर है, इसके अंदर एक फैन लगा हुआ है और ये जो जाली नजर आ रही है यहाँ से ये एयर फ्लो इसका आउटपुट होता है और 24 वोल्ट इनपुट पर सप्लाई है इसकी। और सेकंड जो चीज़ है वो हमारे पास ये इक्विपमेंट है, इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो ये विंग नजर आ रहा है आपको, ये विंड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए इसके साथ एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, जो जिसकी वैल्यू रीड करके हम विंड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो सर्कुलर आपको चीज़ें नजर आ रही हैं पॉइंट नंबर 4 पे, ये हैं, इसको एनानोमीटर कहते हैं। जब इन पर एयर पड़ती है तो ये रोटेट करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये आपको पॉइंट नंबर 3 पर ये जो साइड पर चीज़ नज़र आ रही है, ये बेसिकली उस मैकेनिज्म को मॉडल करने के लिए बनाया हुआ है कि जो मैंने आपको बताया था कि जब विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तो पूरे का पूरा सिस्टम रोटेट करता है आपका। तो सिस्टम जब रोटेट कर उसको, ये जो चीज़ है इसके साथ एक मोटर लगी हुई है, वो मोटर क्या करेगी कि विंड की डायरेक्शन डिटेक्ट करेगी ये ऊपर वाले विंग के थ्रू, और फिर इस नीचे वाले मैकेनिज्म को इस विंग के साथ अलाइन करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये एनालॉग आउटपुट्स पर काम कर रहा होता है। इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो 24 वोल्ट्स इनपुट है। ये इसको हम नेसेल कहते हैं, नेसेल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की इनपुट्स हैं। और इसके अलावा आपके पास डायरेक्शन के लिए एनालॉग आउटपुट है और विंड स्पीड के लिए डिजिटल आउटपुट है। डिजिटल आउटपुट मीन्स कि एक फुल साइकिल जब कंप्लीट होगा रोटेशन का तो एक पल्स जनरेट होगी, तो वो आप यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा भी कुछ डिले आउटपुट्स हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज की लैब में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन की लैब है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्पीड मेजर करेंगे, उसकी लैडर डायग्राम बनाएंगे और स्पीड मेजर करके देखेंगे। ठीक है, तो जो स्पीड आउटपुट है वो आपको इस तरह से दे रही है। नॉर्मली वो क्या कर रहा है कि आपको हाई लॉजिक दे रहा है, जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी तो आपको ये लो पल्स मिलेगी। ठीक है, हर रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक लो पल्स मिल रही है। इसके लिए सिंपल आपको पल्सेस मिल रही होनी, पल्सेस को यूज करके आपने हर पल्स का ड्यूरेशन मेजर करना है। टाइम ड्यूरेशन, वो आप टाइमर का मॉड्यूल यूज करेंगे लैडर प्रोग्रामिंग में, टाइम आपको मिल जाएगा। साथ में उसका एक डिस्टेंस है रोटेशन का, वो डिस्टेंस कंपनी ने फिक्स दे दिया है उसकी वैल्यू। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी। तो डिस्टेंस है वो तो फिक्स वैल्यू है, जो टाइम है वो आपने हर रेवोल्यूशन का मेजर करना है। मीन्स कि एक पल्स से लेकर दूसरे पल्स के बीच में जो टाइम होगा उसको डिस्टेंस पे डिवाइड करवा देंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। अच्छा, जो डिवाइड की इंस्ट्रक्शन है पहले हम यूज कर चुके हैं, हमको पता है कि एक सोर्स ए होता है, एक सोर्स बी होता है और एक डेस्टिनेशन होती है। तो डेस्टिनेशन में एक नई चीज अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, अच्छा डेस्टिनेशन में आप ये चीज जो देख रहे हैं F8:0, ये आपका
फ्लोटिंग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इंटरनल मेमोरी है। जैसे बी3 कॉलन 0 था या बी3 कॉलन 1 2 3 4 इंक्रीमेंट भी हम करते रहते हैं, तो वो आपकी वंस और जीरोस को स्टोर करने के लिए था, स्टेटस को स्टोर करने के लिए था। लेकिन ये जो F8:0 है ये फ्लोटिंग वैल्यूज को भी स्टोर करेगा। इसी तरह आपके पास इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए भी आपके पास होता है। खैर, तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करवा रहे हैं, ज़ाहिर है हमारे पास कोई फ्लोटिंग वैल्यूज आएंगी, तो फ्लोट वैल्यूज को सेव करवाने के लिए हमने F8:0 को यूज़ किया, और फिर इसको यूज़ करके हमने इसके ऊपर चेक लगाना है कि अगर विंड की स्पीड बहुत कम है तो तब भी एक इंडिकेशन ऑन हो जाए, अगर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो तब भी एक इंडिकेशन ऑन हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हमें वो दिया हुआ प्रोसीजर में चीज़ें बताई हुई हैं, डिफरेंट या चीज़ें ये आपके जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये रिक्वायरमेंट्स है। आपने क्या करना है, टॉगल स्विच होना चाहिए ताकि हम मोटर जो नेसेल है उसकी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैनुअली ऑपरेट करके यूज कर सकें। साथ ही साथ अगर वो दोनों बटन एक इकट्ठे एक टाइम पर प्रेस किए जाएं तो मोटर किसी भी डायरेक्शन में रोटेट ना हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने स्पीड मेजर करनी है, तो स्पीड में आपको बताया हुआ है कि 15 किलोमीटर पर आवर या 9 माइल्स पर आवर। इससे स्पीड कम हो जाए तो एक इंडिकेशन ऑन हो जाए जो इंडिकेट करेगी कि स्पीड जो है वो बहुत कम है। और दूसरी इंडिकेशन ऑन होनी चाहिए अगर आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर या 37 माइल्स पर आवर से ज़्यादा हो जाएगी, तो जब इससे ज़्यादा होगी तो तभी इंडिकेशन ऑन हो जानी चाहिए। जो कनेक्शन आयो के वो मैं आपको बता चुका हूँ, 24 वोल्ट की सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम ये इनपुट्स हैं, इन इनपुट्स को हमने पीएलसी की आउटपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और पीएलसी के हम स्विचेस यूज़ कर रहे हैं। ये 2 स्विचेस हैं जो हमने इनपुट के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। जब हम स्विच प्रेस करेंगे पीएलसी को इनपुट जाएगी और पीएलसी अपनी आउटपुट पर हाई स्टेट भेजेगी, और वो हाई लॉजिक इस नेसल की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इनपुट पर मिलेगी, तो वो रोटेट करेगा। इस तरह जो आपकी स्पीड आउटपुट है, स्पीड की वैल्यू डिजिटल वैल्यूज वो आपको आउटपुट मिल रही है, वो आपने पीएलसी की इनपुट पर अप्लाई करनी है, और पीएलसी की इनपुट पे हम लैडर लॉजिक के थ्रू स्पीड को मेजर करेंगे, और उसके बाद आउटपुट चैनल पर 2 एलईडीज हमने ऑन करवानी है वो जो कि बताएंगे कि स्पीड लो है या हाई है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल वायरिंग डायग्राम है, बहुत सिंपल सी है। यहाँ पर ये सब कुछ मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ भी है। तो ये नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप खुद आंसर कीजिएगा। मैं आपको लेटर डायग्राम दिखा देता हूँ तो मैंने बनाई है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो एक इनपुट स्विच है इनपुट नंबर 3 पर और इनपुट नंबर 4 पर। 2 इनपुट स्विचेज हैं, एक है नेसेल की क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए और एक है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, और दोनों के सीरीज में आउटपुट लगाए हुए हैं, एक है आउटपुट नंबर 0, एक है आउटपुट नंबर 1। तो ये आउटपुट नंबर 0 है और नीचे वाली आउटपुट नंबर 1 है। ठीक है, तो इसके साथ हम उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं। उसके साथ साथ हम ये करना है कि दोनों इनपुट स्विच जब एट अ टाइम प्रेस हो तो किसी डायरेक्शन में भी रोटेशन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट नंबर 3 का नॉर्मली क्लोज ऑपोजिट साइड पर प्लेस कर दिया और इनपुट नंबर 4 का नॉर्मली क्लोज दूसरी ऑपोजिट साइड पर प्लेस कर दिया। तो जब मैं ये स्विच क्लोज करूंगा तो सेकंड रंग में स्विच ओपन हो जाएगा। इस तरह जब मैं स्विच नंबर 4 को प्रेस करूंगा तो ऑपोजिट साइड पे स्विच नंबर 4 ओपन हो जाएगा। जब दोनों एट अ टाइम प्रेस होंगे तो दोनों के लिए दोनों पाथ्स ओपन हो जाएंगे, कोई आउटपुट नहीं आएगी। इसके बाद ये एक डिवाइड की इंस्ट्रक्शन है, तो ये डिवाइड के इंस्ट्रक्शन के बाद में आते हैं। अगर पहले नीचे देख लें तो ये इनपुट नंबर 0 जो है ये आपकी स्पीड की इनपुट है, जो कि स्पीड आउटपुट आपके नेसल वाले इक्विपमेंट की स्पीड आउटपुट थी डिजिटल वैल्यूज, और ये इनपुट नंबर 0 पीएलसी की इनपुट है। इसके साथ टाइमर ऑन यूज किया है। इसमें अगर आप देखें तो प्री सेट में 30,000 वैल्यू एंटर की हुई है, तो 30,000 एक डिफॉल्ट वैल्यू, डिस्टेंस उन्होंने एक स्पेसिफिक दिया हुआ है, ये हमने यूज करना है, और बेस वैल्यू हमने बहुत स्मॉल रखी हुई है। अच्छा, अब होगा क्या कि अच्छा 30 सॉरी ये जो 30,000 है ये तो हमने एक बहुत लार्ज नंबर रख लिया ताकि हमारा जो टाइमर है कभी भी डन कंडीशन में ना जाए। ठीक है, ये हमने इसलिए रखा है। ये आप बड़ी वैल्यू कोई भी रख सकते हैं। जब होगा क्या, जब कंटिन्यूस पल्सेस आ रही हैं, सॉरी जो पल्सेस हैं वो नॉर्मली
हाई पोजीशन में है और जब कंप्लीट साइकिल होता है तो वो लो कंडीशन में चली जाती है। कंटिन्यूस पल्सेज आ रही हैं, टाइमर क्या करेगा, टाइम जब तक एक कांस्टेंट हाई पल्स आ रही है टाइम रीड करेगा, और जैसे ही वो पल्स डिक्रीज करेगी लो स्टेटस पे आएगी तो टाइमर रीसेट हो जाएगा, अगेन पे टाइमर स्टार्ट होगा, टाइमर टाइमिंग करता रहेगा और अगेन वो ड्रॉप करेगा जीरो पर तो टाइमर रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से टाइमर काउंटिंग करेगा, हर पल्स का टाइम मेजर करेगा। और ये जो टाइम मेजर हो रहा है, आपने क्या करना है कि जब ये इनपुट की पल्स ड्रॉप करेगी, जिस इंस्टेंट पे ड्रॉप करके जीरो पर जाएगी, उस इंस्टेंट पे क्या होगा, ये स्विच आपका ओपन हो जाएगा, इसके अगेंस्ट नॉर्मली क्लोज स्विच हमने ऊपर लगा दिया वही इनपुट का। तो ये वाला नॉर्मली क्लोज वाला स्विच, जब नीचे वाला स्विच ये वाला क्लोज था तो ऊपर वाली रंग में ये स्विच ओपन था, क्योंकि अल्टरनेट काम कर रहे हैं। जब ये आपकी पल्स ड्रॉप करके जीरो पर जाएगी तो ये नीचे वाला स्विच क्लोज हो जाएगा और ऊपर वाला स्विच सॉरी मैं उल्टा बोल जाता हूँ, नीचे वाला जो स्विच है ये ओपन हो जाएगा, जो ऊपर वाला स्विच है ये क्लोज हो जाएगा, मीन्स के रंग ट्रू हो जाएगी। जैसे ये रंग ट्रू होगी तो पहले आप चेक लगाया हुआ है कि टाइमर की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल अगर नहीं है, नॉट इक्वल लगाया हुआ है, अगर जीरो के इक्वल नहीं है फिर आपने डिवीजन करनी है, अगर वो जीरो के इक्वल है फिर आप डिवाइड क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जीरो, तो वो आपको एक एरर दे देगा कि आप नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमने बस ये चेक लगाया हुआ बीच में, और डिवीजन में क्या लिखा हुआ है देखें, 3000 एक नंबर डाला हुआ है जो कि कंपनी की तरफ से कि इतना एक डिस्टेंस है उसकी फुल रोटेशन का, डिवाइडेड बाय सोर्स बी में क्या लिखा हुआ है, T4:0 डॉट एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू आएगी वो हमने डिवाइड करवा दी है, और रिजल्ट कहाँ जा रहा है, F8:0, F8:0 में फ्लोटिंग वैल्यूज हम सेव करवा रहे हैं। ये डिवीजन के बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो बेसिकली आपका वो है स्पीड है। अब हमने क्या करना है, स्पीड पर चेक लगा देना है। तो हमने चेक क्या लगा हुआ कि अगर जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है F8:0 में, अगर वो 30, यहाँ पे मैंने चेक 30 लगाया हुआ है, और जो मैनुअल में आपको बताया हुआ है कि चेक आपने 60 का लगाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे टेस्टिंग के लिए 30 लिखा हुआ। तो अगर आपका डिस्टेंस जो है, स्पीड जो है वो 30 से ज़्यादा है तो आपकी एक आउटपुट ऑन हो जाए, और अगर आपकी जो स्पीड है वो 50 से कम है आपकी दूसरी आउटपुट ऑन हो जाए। ठीक है, तो होगा क्या, जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो एक एलईडी ऑन होगी, जब स्पीड कम होगी तो दूसरी एलईडी ऑन होगी। ठीक है, ये मैंने आपको हार्डवेयर डेमो में भी ये चीज़ दिखाई दी है, तो मैं आपको हार्डवेयर डेमो दिखाता हूँ, उसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी अच्छा, तो ये आपका विंड टर्बाइन सिस्टम है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपके पास एक ब्लोअर है, इसको अगर पावर ऑन करें तो ये सिंपल एयर ब्लोअर का काम करेगा, 24 वोल्टेज की इनपुट सप्लाई है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका विंड टर्बाइन का एक मॉडल है जिसमें ये एक एनेमोमीटर है जो रोटेट करता है विंड की, जब इसके ऊपर विंड स्ट्राइक करेगी। और इसके अलावा एक विंड डायरेक्शन का इंडिकेशन के लिए भी ऊपर उन्होंने एक चीज़ दी हुई है। और इसमें बाकी जो इनपुट्स हैं, पावर की इनपुट है, मोटर कंट्रोल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद डायरेक्शन और स्पीड के कंट्रोल आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे पीएलसी के साथ। जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है वो आपके इस पूरे सिस्टम की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए, और जो स्पीड आउटपुट है वहाँ से आपके पास डिजिटल सिग्नल आ रहा है, पल्सेस जनरेट हो रही हैं, पल्सेस का आप टाइम पीरियड मेजर करके उसको कन्वर्ट करेंगे स्पीड में। और इसके अलावा जो डायरेक्शन है, जहाँ से भी आप डायरेक्शन बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, या विंड की डायरेक्शन क्या है, सॉरी जो विंड की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में वो आप मेजर करके बताएंगे। इसके साथ ऊपर एक इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसकी वैल्यू को मेजर करके हम बताते हैं कि इसमें रोटेशन कितनी है, एंगल कितना है। ठीक है, तो फिलहाल जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्पीड मेजर करेंगे, और अब ये जो नेसेल की रोटेशन है इसको कंट्रोल करेंगे स्विचेस के साथ। तो मैंने प्रोग्राम अपलोड जो मैंने लेटर डायग्राम आपको दिखाई है पहले, उसके मुताबिक स्विच 1 और स्विच 2 ये दोनों हैं, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। और ये जो इनपुट जा रही है ये रेड, ये इनपुट है स्पीड मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है, जो स्पीड की आउटपुट है वो मैंने एलन ब्रैडले पीएलसी की इनपुट पर कनेक्ट की हुई है। और इसी तरह दो आउटपुट्स हैं, ये दोनों आउटपुट्स कहाँ कनेक्टेड हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए वहाँ कनेक्ट की हुई हैं। तो जब मैं बटन प्रेस करूँगा स्विच 1 से क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, 2 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी।
इसके अलावा 24 वोल्ट्स की सप्लाईज हमने यहाँ से ली हुई हैं, ठीक है। एक ब्लोर, एयर ब्लोर को 24 वोल्ट चाहिए, एक आपके विंड टरबाइन के जो मॉडल है उसको 24 वोल्ट चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो हमने आउटपुट नंबर 2 और 3 ये दो आउटपुट्स एज इंडिकेशन यूज़ किए हैं। 2 इंडिकेट करेगी कि स्पीड जो है आपकी 9 किलोमीटर पर आवर से लेस है, और 3 इंडिकेट करेगी कि स्पीड ऑफ विंड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से ग्रेटर है, ठीक है। वो हमारे ऊपर है कि हम कितने उसके ऊपर लिमिट लगाना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम आपका रोटेट कर रहा है, और इस जगह मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो ये पूरा सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये इसकी रोटेशन है। अब हम क्या करेंगे कि पावर ऑन करते हैं ब्लोअर को। तो जब हम ब्लोअर को पावर ऑन कर रहे हैं तो ब्लोअर की वजह से ये रोटेट कर रहा है, और अगर मैं इसको एक ख़ास एंगल पर रखूँगा तो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग जो है वो मैटर करती है कि किस डायरेक्शन पे एयर ब्लो कर रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पीड कम करना चाहूँ तो इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा अल्टर करना पड़ेगा। बहरहाल इसके थ्रू हम स्पीड को मेजर भी कर सकते हैं और इसके ऊपर हम लिमिट्स भी लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने लिमिट लगाई हुई है कि लेस दैन 9 किलोमीटर पर आवर हो तो आउटपुट नंबर 2 ऑन हो रही है, लेकिन अगर मैं इसकी स्पीड को बढ़ाता हूँ तो आउटपुट नंबर 3 ऑन हो जाती है, जो बता रही है कि जो आपकी स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो गई है, ठीक है, जैसे हमने प्रोग्राम किया हुआ है। जो स्पीड मेजरमेंट हो रही है उसमें मैंने आपको बताया था पल्सेस आ रही हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनपुट पर पल्सेस आ रही हैं। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं इसकी स्पीड स्लो करूँ तो ये पल्सेस आपको मिल रही हैं, जिसका टाइम पीरियड मेजर करके हम उसकी स्पीड को मेजर कर रहे हैं। डिस्टेंस के लिए उन्होंने कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, तो वो हम कांस्टेंट नंबर यूज़ करते हैं। तो हमने स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर लेते हैं, तो हमारे पास स्पीड आ जाती है। वो कांस्टेंट नंबर मैंने आपको लेटर लॉजिक में बता दिया। तो ये आपका विंड का मॉडल है, इसके थ्रू हम डायरेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल आपके लिए एक्सपेरिमेंट काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सिर्फ स्पीड के लिए क्या है, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे कि जो डायरेक्शन की आउटपुट आ रही है ये एनालॉग आउटपुट है, तो हमें एक एनालॉग चैनल साथ में PLC के अटैच करना पड़ेगा, और डायरेक्शन की आउटपुट को उस एनालॉग चैनल पे इनपुट कर देंगे, और फिर एनालॉग वैल्यूज़ को मॉनिटर करेंगे। बस वो भी बहुत सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ इतना काम करना है। तो ये आपका विंड टरबाइन है।